भाई दो भाई, दोनों तबाही, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर पिटाई खाई। यही तो हुआ है ना कि दो मुकाबले दोनों एक तरफा कर दिए। इस बार तो पाकिस्तान अपनी बेस्ट क्रिकेट खेला है और उसके बावजूद डेसिमेटेड, डोमिनेटेड, कंप्लीट एनहाइलेशन एक्चुअली भारत ने करके दिखाया है। और वेल डन यार, मतलब कमाल ही कर दिया टीम इंडिया। ताली बजाओ भी मेरे साथ मिलकर सारे, वेल डन, बहुत ही शानदार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आज एक्चुअली दो तीन चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आधा वीडियो यहाँ पे होगा, आधा वीडियो स्टूडियो में होगा। आई टेल यू व्हाई। समय हो चुका है रात के 1:30 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैच के बाद जो फर्स्ट इनिंग्स के कुछ थे हमारे हिस्से, वो हमने पहले रिकॉर्ड करके रख लिए थे। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स, तो वो हमने पहले कर दिया है, बाकी हम यहाँ कर रहे हैं। इसका मतलब हम बहुत काम करते हैं, तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ी नोटिफिकेशन घंटियाँ बजा दिया करो। और मैं तो करूँ मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो काम किया है ना, वो कैसे कर लेता है ये सब कुछ, उसका 1 घंटे का इंटरव्यू हमने मेंबर्स के लिए डाला अभी, 1 घंटे का। सो डू चेक दैट आउट। पर नाउ लेट्स गो वन बाय वन। ऑफ कोर्स पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की। इतना अच्छा तो ये खेलते नहीं है, फिर भी ये खेल गए, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा। पर भारत ने क्या काम किया यार, मतलब क्या टीम है यार, क्या गजब टीम है। ओपनर सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को क्या बात जो है बहुत खास बनाती है, वो ये कि यार छक्के कैसे मारता है यार। अलग बैटिंग करता है। मुझे लग रहा था कि वो 3 मैच में 30-30 हो चुके हैं, और ये वाला मैच यार 50-50 हो सकता है, 171 का रन चेस थोड़ा टफ हो सकता है। ही इज़ ऑल्सो ड्यू फॉर अ फेलियर। सामने वाली टीम भी हो सकता है थोड़ा और प्लान करके आएगी। पिछली बार तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आई थी प्लान करके, उन्होंने बाउंसर मारी पहली बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने। पर ये ना शाहीन शाह अफरीदी को ना शाहिद अफरीदी समझ रहे हैं। मतलब पहले ऐसे छक्का मारा, फर्स्ट बॉल पे छक्का, उसके बाद आखिरी गेंद स्टेप आउट करके ऐसे मारा, और दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी वैसे ही मार रहे हैं। शाहीन को तो शाहिद बना दिया इन्होंने, बिल्कुल वैसे व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ जैसे किसी स्पिनर के साथ किया जाता है, विच इज़ फॉर एन इंडियन इट्स अ ग्रेट थिंग, फॉर अ पाकिस्तानी नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। मतलब ऐसा, मतलब मानेंगे आप। वैसे तो शाहीन मिसाइल भी ज़्यादा नहीं करते, एनी हाउ दैट्स अ सेपरेट इशू। पर नाउ अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में बैटिंग की है, जिस आसानी से छक्के मारे हैं, वो पता है हर 5वीं गेंद पे छक्का मार रहा है। हिज 50th 6 केम इन जस्ट 300 बॉल्स यार। क्या है ये, ऐसे कोई नहीं है। मतलब आप क्रिस गेल की बात करें, जॉस बटलर की बात करें, आप पोलार्ड, रसल, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना सबके 10 गेंदों से ज़्यादा होती हैं। इस बंदे की 5वीं गेंद पे 6 मार रहा है यार। एंड इनक्रेडिबल बल्लेबाजी ये कर रहा है, और जब तक ये रहता है तब तक ये मैच को वन साइडेड कर देता है। ऑफकोर्स थोड़ा बैट को ऊपर से पकड़ते हैं, बड़े अच्छे लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक उसकी एक अच्छी सी एक रील बनाता हूँ, वाई टी शॉर्ट्स पर भी डालता हूँ। तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट कि भाई इस बंदे को खास बात क्या बनाती है। पर ये बात तय है कि विश्व का नंबर 1 T20 आई ओपनर अगर कोई है तो वो है अभिषेक शर्मा। कॉन्वर्जेशन एंड्स हियर, ही इज़ दैट गुड। जब तक वो बैटिंग कर रहा होता है, मैच ना ऐसा लगता भी नहीं है कि सामने वाली टीम मैदान में आ सकती है। हर ओवर में 4 ओवर, छोटा मैदान नहीं हो, छोटा भी हो ना तो भी वो स्टैंडों में मारता है यार। ही इज़ इनक्रेडिबल। सो क्लास है भाई। शुभमन गिल, सवाल था कि क्या ये एक्चुअली वो जो संजू को नहीं करा रहे हैं ओपन बल्लेबाजी, तो ये एक नए बल्लेबाज को भेजा गया है, वाइस कप्तान बनाया गया है। विल ही एक्चुअली कट इट, विल ही बी द गाय? सी आई टेल यू समथिंग, ही इज़ द गाय। बैटिंग जिस तरीके से किया, अगर अभिषेक छक्के मारते ना, ये अलॉन्ग द ग्राउंड मारता है यार। और अलॉन्ग द ग्राउंड मुश्किल होता है। अगर तो आप मुंबई से फेमिलियर हैं तो क्रॉफर्ड मार्केट, दिल्ली से हैं तो चांदनी चौक या करोल बाग, और अगर आप इंदौर से हैं तो फिर वो सराफा बाज़ार या फिर छप्पन बाज़ार, और सराफा मार्केट या फिर छप्पन बाज़ार। तो वो उस तरीके की भीड़ होती है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं, आपको दिखता है वो 5 खिलाड़ी खड़े हैं, अब उसमें गैप ही नहीं है यार। इस तरह देखो तो 3 खिलाड़ी खड़े हैं, अबे कहाँ मारूँ चौका। तो इस वजह से आप पावर प्ले में देखते हैं बहुत लोग एरियल रूट लेते हैं, पर नॉट शुभमन गिल यार। अलॉन्ग द ग्राउंड ऐसे करके मारता है, ठप गैप में, और प्लेस करके गैप में, इधर गैप में। आग लगाती गेंदें जाती हैं मैदान के ऊपर। और उसके बाद स्ट्राइक रेट जो था, ही वॉज मैचिंग अभिषेक शर्मा। ओपनिंग साझेदारी 105 रन की। एंड आई विल ऐड जस्ट वन मोर थिंग अबाउट शुभमन गिल की, जब आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं ना, एशिया कप, वर्ल्ड कप, 250-250 नहीं बनते यार। यहाँ पे भी नहीं बने ना अभी तक, या आगे भी नहीं बनेंगे। आप देखना, ये बायलैटरल में है, 250 रन बनते हैं, 300 कोई बना रहा है, सब पिटाई कर रहे हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया। जैसे ये आते हैं आईसीसी नॉकआउट इवेंट में, आईसी नॉकआउट ना भी हो, आईसीसी इवेंट में इतने रन नहीं बनते। वहाँ पे ना थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है, 170-80 वाली बैटिंग करनी पड़ती है। एंड दैट शुभमन गिल इज़ वेरी गुड एट। अनफॉर्चुनेटली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाया, बट ही वॉज वेरी वेरी गुड। तो दोनों ओपनर, दोनों भाई, दोनों तबाही, दोनों छोरों से हुई पिटाई।
भाई दोनों छोरों ने की पिटाई, दिस वॉज वेरी वेरी गुड। उसके बाद 1-2 विकेट गिरती ज़रूर है, अगेन शुड नॉट रियली ट्रबल इंडिया। संजू सैमसन ने एक चौका बड़ा अच्छा लगाया, लेकिन वो जो धीमी गेंदें आ रही हैं जो पड़ने के बाद थोड़ा फंसती हैं, इट डज ट्रबल हिम अ लिटिल बिट। तो वो एक आगे जाते समय देखना पड़ेगा जिस नंबर पे बैटिंग करनी है, अब वो नंबर इज गोइंग टू बी अ लिटिल ट्रिकी फॉर हिम। तिलक वर्मा अच्छी बैटिंग की है, बड़ा अच्छा शॉट उन्होंने लगाया। आई थिंक पहले मैंने शिवम दुबे के बारे में शायद उतनी बात नहीं की थी, वहाँ मैं पहले भूल गया था। रति भूल गए थे ना? हाँ, तो रति ने कहा भूल गए थे, तो शिवम दुबे की तारीफ करते हैं क्योंकि 91 फॉर 1 था पाकिस्तान एट वन स्टेज एट 10 ओवर मार्क, 171 तक पहुंचा, जिसमें से 20वें ओवर में एक फील्डर अतिरिक्त सर्कल के अंदर था। रन्स बहुत सारे बने थे, 3 ओवर में 16 रन शिवम दुबे, शिवम अति सुंदरम दुबे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास उनकी लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, कोई ज़्यादा स्विंग होगी नहीं होगी, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, ऐसी कोई वेरिएशन नहीं है, नकल बॉल ऐसी कोई बॉल नहीं डालते, बट ही इज़ बिन रेलिवेंट यार, जोर से भाग के आ रहा है, पूरी कमर लगा के बॉलिंग कर रहा है, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, 2 विकेट पहले 3 ओवर में चटका दी थी यार। 18वां ओवर उनको कराना नहीं चाहिए था, दैट वाज समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, पर हुआ। उसमें वो 17 रन्स भी गए, तो उनकी गलती नहीं थी यार। पर शिवम दुबे आई थिंक वाज द की रीज़न, और ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती की इकोनॉमी, जिसके चलते आप 191 से 171 ही आखिरी के 10 ओवर में आपने सिर्फ 80 रन कंसीड किए, एंड दैट जस्ट सेट यू अप क्वाइट नाइसली। पर पाकिस्तान जो बॉलिंग है, शाहीन शाह अफरीदी की तो खैर मैंने बात कर ली, उनको तो शाहिद अफरीदी की तरह हमारे बल्लेबाज खेल रहे हैं। साइम अयूब को भी वो शुरू में गेंदबाजी इस वाले मैच में करानी भी नहीं चाहिए थी, कराई तो उन्होंने पिटाई खाई। हारिस रऊफ ने सबसे अच्छी गेंदबाजी ज़रूर की, पर सामने वाली टीम को रिलक्टेंस है कि नई गेंद इनको हम नहीं देंगे, क्योंकि ये नहीं करते हैं। और नवाज से बॉलिंग ही नहीं करवाई गई, मोहम्मद हारिस को बैटिंग करने नहीं भेजा गया। आई मीन दिस वाज द बेस्ट पाकिस्तान कुड पुट आउट विद द बैट, बट दैट वाज नॉट इनफ। यू नो व्हाई? क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग ना जो पहले हुआ करती थी ना, अब नहीं है यार। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ, जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, तो अब आप वो देख लो। और उसमें पहले इनिंग्स के बारे में बुमराह की बात की, हमने कैचेस छूटने की बात की, हमने पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग कैसे कर ली, हैरान हो गए हम सारे, वो उसकी बात भी मैंने की है। तो सब कुछ किया है, तो वो आप देख लो, फिर वापस आओ, फिर मैं आपको बाय बैक होगा, ठीक है जी। बुमराह को क्या हुआ है, ये बड़ा लेजिट से सवाल नज़र आता है, क्योंकि यार बुमराह ऐसे तो नहीं डालता था यार, और ऐसे मार भी नहीं खाता था यार। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा इकोनॉमी तो हमने कभी देखी नहीं थी। ऐसा लग रहा है इस पर टैरिफ लग गया है यार, क्योंकि कई चीज़ें एक्चुअली बदल गई हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से फ़खर ज़मान ने शुरुआत की, एकदम से कूद के पहली बॉल मारा, फिर एक और मारा, सडनली थोड़ा सा डीरेल किया, उसके बाद जहाँ से उसने छोड़ा वहीं से भाई साहिबजादा फरहान जो है वो मारना शुरू कर देते हैं, उसके बाद एंड में भी रन बनते हैं, और फुल टॉस की नो बॉलें हो रही हैं, ये जो नो बॉल आगे की हो रही है। आई मीन दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज, पर कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअली हाईलाइटेड हैं, और समथिंग दैट टीम इंडिया नीड टू थिंक अबाउट। एक तो ये कि स्ट्रैटेजी क्या है यार, ये मतलब पर्सनली आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आप बुमराह से लगातार 3 ओवर क्यों कराते हो यार, और पावर प्ले के अंदर वो दूसरा चौथा छठा ओवर कराते हो, और खास तौर से तब जब आपके पास सिर्फ एक ही तेज गेंदबाज है, बाकी तो दोनों मतलब बॉलिंग करते हैं तेज, पर तेज गेंदबाज तो नहीं है ना यार। यू नॉट प्लेइंग हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा, तो फिर बुमराह का जो यूटिलाइजेशन है दैट मेक्स नो सेंस कि आप 3 ओवर शुरुआत में करा दें, सिर्फ एक ही ओवर आप बाद के लिए रखें, और 3 ओवर लगातार डालना पावर प्ले में वैसे भी मुश्किल होता है, और अगर आपके हाथ से गेंद ठीक ना निकल रही हो, वो लय सही ना आ रही हो, क्योंकि भाई है तो इंसान ही, कभी ना कभी तो कुछ खराब भी हो सकता है, फॉर्म थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो अगर ऐसा है तो फिर आई मीन यू नीड टू थोड़ा सा तो स्प्लिट कर सकते हो, थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो ओवर्स, वो काम उनके साथ कर नहीं रहे हैं, और पहली बार हमने बुमराह को इतना साधारण गेंदबाजी करते हुए देखा। दूसरी बात ये भी उसके साथ साथ थी कि यार अगर बुमराह साधारण भी कर रहे हो, कितनी भी साधारण क्यों ना कर रहे हो, पर 20 ओवर तो पहली इनिंग में उन्हीं ने डालना है ना यार, और अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो 19वां उन्होंने डालना है। आपने उनसे ओवर नंबर भी 19वां करा दिया, 20वें के अंदर ऑलरेडी जो एक फील्डर था वो एक्स्ट्रा सर्कल में आना था। तो एक तो बुमराह की बॉलिंग में उतनी धार का ना होना, दूसरा जो टैक्टिक्स थी गेंद के साथ वो थोड़ी-सी डाउटफुल सी नज़र आई, थोड़ी-सी अंडर प्रेशर नज़र आई यार, कि आपने शिवम दुबे अच्छी कर रहे थे, पर 18वां ओवर उनको करा दिया यार। 18वें में 17 रन पड़े उनको, पहले 3 ओवर में से 16 दिए थे, बिकॉज़ ही इज़ नॉट अ बॉलर जो आपको 18वां ओवर डाल के देने वाला है। हार्दिक पांड्या से आप 20वां करा रहे हो, 19वां आप करा रहे हो जसप्रीत बुमराह से। आई मीन दैट जस्ट फेल्ट कि थोड़ी-सी डीरेल हुई, थोड़ा-सा जब अटैक और इंटेंट के साथ पाकिस्तान आई ना, तो जो वेल लेड हमारे प्लान्स थे, दे गॉट चैलेंज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बट गेव अस अ लॉट। भाई थोड़ा सोचो ज़रा फ्यूचर के बारे में, क्योंकि ये वाली टैक्टिक जो है पर्सनली अपने को तो नहीं जम रही है यार। ऑनेस्टली बुमराह 3 पावर प्ले में डालेंगे तो कैसे चलेगा यार? मिडल ओवर में तो चाहिए होता है वो, अगर कोई छक्के-चुक्के मारा आओ उसको बॉल कराओ यार। कभी नहीं करता 3 ओवर पावर प्ले में। 3-3
इतने क्या छोड़ेंगे यार, आई मीन इतने क्या छोड़ दिए। हाँ ओके, एक चीज़ तो ये है, जिन्होंने दुबई के बारे में ज़्यादा रिसर्च ना की हो, दुबई में देयर इज़ अ रिंग ऑफ फायर, एकदम से वो चारों तरफ है। तो कभी ना कभी यू विल लूज़ द बॉल इन द लाइट्स। अगेन इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। बहुत कैचेज़ छोड़ी यार, बस आसान से कैचेज़ छोड़ी। अभिषेक शर्मा से कैच छूटी कुलदीप यादव से भी, और बहुत साधारण हमारी फील्डिंग नज़र आई, और दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। क्योंकि अगर हमारी टीम, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि हमारी टीम अगर मैं देखूँ तो दे नॉट द बेस्ट फील्डिंग यूनिट। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपको थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसमें वरुण चक्रवर्ती हैं, उसमें आपको शिवम दुबे भी दिखेंगे, उसमें आपको जसप्रीत बुमराह भी दिखेंगे, उसमें आपको अगर फास्ट मूवर नहीं है तो वो कुलदीप भी आपको फास्ट मूवर तो नहीं नज़र आते हैं। देन देयर इज़ अभिषेक शर्मा, जो थोड़े से कभी-कभी ना थोड़े गुमसुम से नज़र आते हैं, गुमे हुए से नज़र आते हैं। वो भी हमने देखा उनके साथ, कैच उनसे भी छूटी, 1 नहीं 2 कैच उनसे छूटी। तो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ कंसर्न। ऑफ कोर्स यहाँ तो उतना फ़र्क पड़ा नहीं, इवेंचुअली वी डिड व्हाट वी हैड टू डू, पर कैचेज़ छूटना नॉट अ गुड थिंग। और एक और बात है, जो सफल टीम्स होती है ना, वो जब सफल होती हैं, उसमें से भी कुछ सीखती हैं और फिर इंप्रूव करती जाती है, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली इंप्रूव एंड बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये वाली चीज़ जो है, इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, इतनी कैचें नहीं छोड़ सकते यार। और अगर आप सोच रहे हैं ना, ये सोच ही रहे होगे पाकिस्तान ने ऐसा अच्छा कैसे किया है, मतलब क्या हो गया इनकी बैटिंग को, ये सडनली क्या हुआ क्या है। सो देयर वर 2-3 थिंग्स जो एक्चुअली कॉमन थ्रेड्स थे, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है आँखों से, पर ये महसूस होती हैं। इट्स लाइक हवा। हवा दिखती नहीं है पर महसूस होती है ना। कहते हैं कई बार वो भगवान की प्रेजेंस दिखती नहीं है पर होती है। सो ये थी एक्चुअली इनकी, अगर मैं बात करूं तो एक इंटेंट नजर आई। इंटेंट ये थी कि वी आर प्रोएक्टिव। ऑफ कोर्स साइम अयूब को नीचे भेजना, फक्कर के साथ ओपन करना, लेकिन उसके बाद पहली गेंद पे स्टेप आउट करना, और एक बड़ी क्लियर गेम प्लान से आ रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर रन्स, इंटेंट एंड अर्जेंसी। ये पाकिस्तान की बैटिंग में पहली बार नजर आई इस पूरे टूर्नामेंट में, जहां पर इंटेंट भी थी कि हम रन्स ढूंढ रहे हैं, अर्जेंसी भी थी कि अगर कहीं पे भी कुछ मिलेगा, वी आर कॉन्स्टेंटली प्लानिंग, या तो स्टेप आउट कर रहे हैं या फिर डीप इनसाइड द क्रीज जा रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया किया स्पिन के सामने। इनफैक्ट 6 या 7 वाले इन्होंने स्टेप आउट किया, उसमें 22-23 रन बनाए। बैकफुट के अंदर जितनी गेंदें खेलो उसमें उनको और बड़ा बनाने का प्रयास किया गया, और ये सब ने किया लगातार। फिर आप जिस भी बैटर को देखते हैं, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो या फिर नवाज हो या फिर बीच में जो बैटिंग करने आ रहा था, सब एक तरीके से खेल रहा था कि ओके कीप मूविंग, या तो आगे या तो पीछे, और देयर वाज श्योरिटी। और उसके बाद अगर आप बैटिंग के अंदर देखेंगे तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आप एक प्लान के साथ आए हैं। एक और चीज़ जो थी वो थी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वैसे ही पहले हुआ क्या कि पढ़ नहीं पा रहे थे, हाथ से गेंद नहीं पढ़ पा रहे, थोड़ी दिक्कत हो रही है, डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई थिंक देयर वर अबाउट 60 और डॉट बॉल्स इन द लास्ट गेम, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट राइट रखते हैं, अगर लेफ्ट राइट लगातार चलाते रहेंगे, उसके लिए चाहे सलमान आगा को नीचे ही क्यों ना आना पड़े, ही इज द कैप्टन, कि बॉलर जो है वो सेट नहीं हो पाएंगे, उनको बार बार अपनी लाइन लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, और उसके कारण वो जो स्ट्राइक रोटेशन हो रही है वो अच्छी हो रही है, चौके छक्के भी मिल रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली यू लुकिंग टू स्कोर रन्स। और एक्चुअली पहली बार पाकिस्तान, हालांकि टू बी फेयर इट इज़ नॉट अ बैटिंग यूनिट जो आपको स्लीपलेस नाइट्स दे, इट इज़ अ बैटिंग यूनिट जो अभी भी पहले 10 में 90 पर एक होने के बाद 190 ना बनाए या 200 तक ना पहुंचे, तो लगता है कि दे स्टिल नॉट देयर है। और भारतीय गेंदबाजी के सामने बनाया, जिसके अंदर अक्षर को सिर्फ एक ही ओवर मिला, और वो इसलिए मिला क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो था बहुत अच्छे से चला है। सो क्रेडिट वेयर इज ड्यू, पाकिस्तान बैटेड लॉट बेटर एज कंपेयर टू अभी तक पूरी एशिया कप में जिस तरीके की बैटिंग की रही थी, विच वॉज वेरी लैकलस्टर एंड अंडरवेलमिंग। एक्चुअली विमल कुमार जी हमारे दुबई में हैं, और उनसे हमने कहा जरा बताओ यार माहौल कैसा है, जब पहले रन बन गए तो कैसा था, फिर जब पाकिस्तान का, और फिर जब भारत ने जब फैंटी लगाई तो फिर माहौल कैसा। तो विमल कुमार जी फटाफट से टेक इट अवे, बट फटाफट से वापस आ जाइएगा क्योंकि मेरे घर जाने का समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आप पूछ रहे हैं मूड की, ये मैं क्या बताऊं, मैं तो ओवरवेल्ड हूँ। क्योंकि आपको मैं मूड इतना कहूँगा, पहले मैं प्रेस बॉक्स का मूड एक थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। पाकिस्तानी मीडिया जो है इतनी खुश थी जब वो सेलिब्रेशन हुआ ना, आपको बता, मुझे तो मुंह से बोलना भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। उनको लगा पहली पारी के बाद कि मैच जीत गए। उसके बाद आकाश, जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने धुनाई शुरू की, उसके बाद ऐसे चेहरे पस्त हुए, वो तो कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जब मैच खत्म होने के बाद जब मैं बाहर में आया तो यहाँ पर जो भारतीय जो फैंस थे, उनका जोश और जो उत्साह है, और अभिषेक शर्मा ने जिस तरह को उनको खुशी दी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दिल्ली और मुंबई में हूँ। दुबई में आपको लग ही नहीं रहेगा कि आप दुबई में हो। कुल मिलाकर इतना बेहतरीन खेल जो टीम इंडिया ने दिखाया, और मुझे लगता है कि
जो पाकिस्तान, जो कंफ्यूज पाकिस्तान थी, पीसीबी जो कंफ्यूज पाकिस्तान थी, भावना में बह गए। अगर वो शायद जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की, थोड़ा सा बेहतर खेलते, विकेट पे टिके रहते, थोड़ा सा टेम्परामेंट सही रखते, तो हो सकता है फाइट होता। लेकिन इंडियन टीम क्लियरली दे वांटेड टू सेंड ए मैसेज। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा आकाश, कल मैच से एक दिन पहले आपके पुराने मित्र गौतम गंभीर, अभी मित्र हैं, पुराने साथी रणजी ट्रॉफी वाले, इंडिया वाले, वो कल मैंने गंभीर को पहली बार अनगंभीर रूप में देखा। अभिषेक शर्मा शुभमन गिल के साथ पता नहीं उनकी मस्ती की पाठशाला चल रही थी, इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे, और वो वही हंसी जो है आज हमें यहाँ पर मैदान पर देखने को मिली। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही आकाश। उम्मीद करते हैं कि आपके दर्शकों को अब आने वाले एक हफ्ते में फाइनल से पहले भी इस तरह की बेहतरीन कहानियां लेकर आऊँगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच विमल। इनके चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट उनका भी कर दीजिएगा। बड़े मेहनती हमारे रिपोर्टर हैं, बिल्कुल अच्छे से जनता का रिपोर्टर है। चेकआउट कर लीजिएगा इनके चैनल को, और आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेंबरशिप अगर मन करे तो ज्वाइन करो, क्योंकि 22 किताबें पहुंच चुकी हैं, बाकी 28 हम पोस्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं एक्चुअली, वो थोड़ा भरना पड़ता है। और जो हमारे सबसे आकाश फैमिली के जो हिस्सा हैं उनको हमने 20% डिस्काउंट में मर्चेंडाइज का हमने जुगाड़ कर लिया है। तो उसके कूपन कोड्स भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। और अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू तो आप देख लीजिए। एंड ऑल्सो वो जो जर्सी पे जो भारत के लोगो रहता है उसकी कहानी, इज इट एक्चुअली जिंक्स्ड या फिर देयर इज मोर टू इट, वो वाला वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, उसको भी अपन लोग पोस्ट करने वाले हैं जल्दी। तो फिर आ जाइएगा, फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।